Students, hope you are all fine and healthy. Today we are going to discuss chapter number 5, that is in continuation with chapter number 4 as we discussed last time. Now chapter number 5 is further the movements which helped in the independence as discussed in the last chapter, that is chapter number 4, the movement towards the independence. Simon Commission was called before earlier than the estimated time period, that is 2 years before, because of the Swaraj Party. And when Simon Commission came to India, the people of India, they wanted that must be some representative of the Indian Commission also, so that the pain and suffering that we are going through, that can be made understood to the British people. But they rejected this, and so the Simon Commission was not welcomed here. Total 8 members were there in this Simon Commission, and when they came to India, there were different slogans arised here, and people flared the black flag. Loud slogans were there of Simon go black, Simon go back, and British government tried to suppress these movements mercilessly. And in that moment only, Lala Lajpat Rai was injured very severely, and after few months he passed away. And when the news of Lala Lajpat Rai reached to Veer Bhagat Singh and Sukhdev and Rajguru, they were instigated, and because of that they killed Saunders. Now this was the regarding Simon Commission. Now a Nehru committee was formed so that our representation can be done in the British Parliament, and we wanted that there must be some, at least कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए, या फिर एक आध इंसान तो ऐसा होना चाहिए जो इंडिया के बारे में अच्छे से जानता हो, जो इंडिया के बारे में उन्हें अच्छे से बता सके. बट फिर भी ब्रिटिशर्स ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया. हमने क्या मांगा था ब्रिटिशर्स से, नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से, तो हमने अपना एक डोमिनियन स्टेटस है उसमें चेंज मांगे थे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मांगी थी, फंडामेंटल राइट्स मांगे थे, अडल्ट सफरेज मांगा था. बट ये सारी ही चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट कर दी. और इसीलिए 1929 26 जनवरी रावी नदी के किनारे 1930 को जो मेंबर्स थे ये कांग्रेस के, उन्होंने शपथ ली कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया को दिला के ही रहेंगे. और उसी वक्त से 26 जनवरी जो है कि मेमोरेबल डे बन के रह गया हमारे लिए, क्योंकि फिर हमारा रिपब्लिक डे भी सेम 26 जनवरी को आज मनाया जाता है. इसी सब में, इसी कंटिन्यूएशन में दांडी यात्रा भी गांधी जी ने स्टार्ट की सिविल डिसोबीडियंस के तहत. और इसके हिसाब से गांधी जी जो सॉल्ट लॉ था जो ब्रिटिशर्स ने लादा हुआ था, उसे दूर करने के लिए ये दांडी यात्रा निकाली गई थी. और ये यात्रा जो है वो 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी हरिजन आश्रम, जिसे आज गांधी आश्रम कहा जाता है. और यहाँ से लेके ये 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल को ख़त्म हुई थी. 6 अप्रैल को गांधी जी ने लोगों को एड्रेस किया था. 370 किलोमीटर का ये पूरा यात्रा था. और गांधी जी ने कई सारी चीज़ें कहीं इस यात्रा के दौरान. लोगों को अनटचेबिलिटी से दूर रहने के लिए कहा, लोगों को क्लीनलीनेस का महत्व समझाया और यूनिटी दर्शाने के लिए कहा. तो जब 6 अप्रैल को गांधी जी ने ये लॉ तोड़ा, तब उन्होंने कहा कि मुट्ठी में उठा के उस नमक को, कि आज मैंने ये सॉल्ट लॉ तोड़ा है और मैं इसको तोड़ने को ये मानता हूँ कि ये जो ब्रिटिशर्स की बड़ी सी एम्पायर है, इस पे नमक लगा रहा हूँ इसे तोड़ने के साथ साथ. जो महादेव भाई देसाई थे, उन्होंने इस पूरे इवेंट को महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया. बहुत सारे फोटोग्राफर आए थे, बहुत सारे राइटर आए थे, बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इस बारे में नोटिस किया. ब्रिटिश एम्पायर जो है वो हिल गया था इस पूरे सिविल डिसोबीडियंस की वजह से. ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश पुलिस ने लोगों को बहुत ज़्यादा मारा, उन पर लाठीचार्ज किया. बट ये एगिटेशन रुका नहीं, गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया. दांडी यात्रा और सॉल्ट लॉ तोड़ने के साथ पूरे नेशन में कॉन्शियसनेस आ गई इस बात की कि हमें नॉन वायलेंस स्ट्रगल करना है और इसकी महत्वता पूरे वर्ल्ड तक पहुंचानी है. बहुत सारे प्रोसेशन निकाले गए, प्रोग्राम्स किए गए. इन एगिटेशन को कमज़ोर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज करना, लोगों को जेल में डाल देना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी. बट लोगों ने गुस्सा किस तरह से निकाला, तो रेलवे स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, पुलिस स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. ये सारी चीज़ें लोगों ने की सामने, जब ब्रिटिशर्स उन पर लाठीचार्ज करते थे तब.
अब इस सब का इफ़ेक्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ होने लगा कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा ताकि लोग थोड़ा शांत हों, अदरवाइज़ हमारे लिए रूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक बैठक बुलाई गई जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। अब ये जो बैठक थी इस बैठक में फर्स्ट राउंड टेबल जो कैरी आउट किया गया या ये जो हेल्ड की गई, वहाँ पे कांग्रेस का एक भी मेंबर शामिल नहीं था। कांग्रेस के साथ रिकन्सिलेशन के लिए एक पैक्ट बनाया गया जिसमें सॉल्ट का जो सारा मामला था उसे शांत करने की कोशिश की गई, जहाँ पे सॉल्ट से पूरा टैक्स हटा दिया गया। वहाँ पे आज़ादी दे दी गई कि आप सॉल्ट कलेक्ट कर सकते हो, बेच सकते हो, ये सारी आज़ादी दे दी गई। तो ये तो रिकन्सिलेशन की वजह से जब सेकेंड राउंड टेबल बुलाया गया तो फिर अगेन कांग्रेस का कोई भी लीडर नहीं था सिवाय गांधी जी के, और यहाँ पे उन लोगों ने रिलीजियस मैटर्स पे कुछ ऐसी बातें कही जिससे गांधी जी खुश नहीं थे, और इसीलिए ये जो कॉन्फ्रेंस है इसे डिसॉल्व कर दिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद 1942 में। अब क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में और जो मुंबई में था, और वहाँ पे डिसाइड किया कि हम अब पूरी तरह से आज़ादी चाहते हैं। गांधी जी ने इसे अपनी आखिरी लड़ाई बताया। 10 अगस्त को गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे और लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी जब जेल में थे तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये मेरी आखिरी लड़ाई है और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के जो लोग हैं वो सारे साथ में आ जाएं और जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करें इंडिपेंडेंस के लिए। और तभी उन्होंने एक स्लोगन दिया, डू और डाई। तो इस तरह से ये जो जब उन्होंने स्लोगन दिया तो पूरा का पूरा नेशन जो है वो स्ट्राइक पे चला गया था। स्ट्राइक्स कैसे हुई, तो बहुत सारे अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो कि वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, यूथ हैं, स्टूडेंट, टीचर्स, बिजनेसमैन, वुमेन सब इस स्ट्राइक में शामिल हुए और वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए। अहमदाबाद के भी 1 लाख मिल वर्कर्स जो कि 75 कॉटन मिल में काम करते थे वो 105 डेज़ के लिए स्ट्राइक पर चले गए, पीसफुल स्ट्राइक पर गए थे। कॉलेज और स्कूल भी इस स्ट्राइक में शामिल हुए। 3.5 मंथ के लिए लगभग अहमदाबाद के मार्केट्स बंद रहे थे। ये तो हो गई शांति की बात। अब हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हुई थी, तो लोगों ने पुलिस स्टेशन तोड़ दिए, रेलवे स्टेशन तोड़ दिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट को तोड़ दिया, पोस्ट ऑफिस को तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ था तो वो रेलवेज़ को हुआ था उस टाइम पे। लोगों ने इवन बॉम्ब तक यूज़ किए थे। तो ये तो वायलेंट एक्टिविटीज़ उन्होंने की थी इस स्ट्रगल के दौरान। गवर्नमेंट इस पूरे ऑपरेशन को, ये पूरा जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसे सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा फेल हो गई। क्यों? क्योंकि 70,000 से ज़्यादा लोगों को उसने गिरफ्त में ले लिया था, 538 गन शॉट्स डाले थे, 1028 पीपल को मार डाला था, 3200 पीपल जो है वो इंजर हो गए थे, स्टूडेंट्स बहुत सारे इंजर हुए थे, महिलाएं इंजर हुई थी। तो लोगों को अब रियलाइज़ हो गया था कि अगर हम इनका विरोध करेंगे तो इन्हें यहाँ से निकालना मुश्किल नहीं है, और इसी तरह से ये जो हमारा स्ट्रगल है वो कंटिन्यू होता गया। ओके, आज के सेशन के लिए, इस सेशन के लिए हम यहीं पर रुकते हैं और आगे हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस की। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।